हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपको हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है एसी करंट और डीसी करंट के बीच में अंतर क्या होता है। आज हम इस वीडियो से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसी करंट यानी इसका पूरा नाम होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और डीसी करंट इसका पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। एसी करंट टाइम के हिसाब से अपना वोल्टेज को चेंज करता रहता है। जैसे कि मान लीजिए इस लाइन को अगर हम टाइम पकड़े और इसको हम वोल्टेज पकड़े, तो आप देख पा रहे हैं कि एसी करंट टाइम के रिस्पेक्ट में हर वक्त अपना वोल्टेज को चेंज करता रहता है। अगर हम डीसी का बात करें, डायरेक्ट करंट, तो इसको कर्व को अगर आप देखिए, इसको अगर हम टाइम पकड़े और इस लाइन को अगर हम वोल्टेज पकड़े, तो देख पा रहे हैं टाइम बदल रहा है पर वोल्टेज का कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी जो वोल्टेज पहले था वो वोल्टेज अभी भी है। जैसे कि आप देखिए आपका बैटरी में या तो गाड़ी का बैटरी में जो प्योर डीसी स्टोर करते हैं उसमें आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, और आप मल्टीमीटर से चेक करके देख पाइएगा कि कोई भी टाइम पे उसका वोल्टेज जो होता है 6 वोल्टेज या 12 वोल्ट ही रहेगा, जब तक कि ना वो पूरा जीरो नहीं हो जाता। तो डीसी करंट का कर्व इसीलिए स्ट्रेट होता है और एसी करंट का कर्व इसलिए ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है। एसी करंट का एक कर्व को अगर हम देखें तो इसमें जो ये इतना दूर का जगह है इसे हम एक आवृत्ति कहते हैं या एक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंडिया का जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। मतलब ये आवृत्ति 1 सेकंड में 50 बार ऐसी चलती रहती है एसी करंट के अंदर। और डीसी करंट के अंदर आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एसी के इस कर्व को हम साइन कर्व या साइनोसोडियल कर्व कहते हैं, इसलिए कि देखिए साइन का जो मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे करके बढ़ती है और 90 डिग्री में जाके उसका सबसे हाईएस्ट मान होता है। अगर आप एसी का एक कर्व देखें तो इसमें भी देखिए 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री जब होता है वो होता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद जब फिर कमते कमते 180 डिग्री पे आता है वो फिर 0 हो जाता है, और ऐसे ही फिर बढ़ते कमते रहता है। और इसका ऊपर जो पार्ट होता है उसे हम पॉजिटिव और नीचे जो पार्ट होता है उसे हम नेगेटिव पकड़ के चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस की। तो हम जानते ही हैं एसी में फ्रीक्वेंसी होता है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। एसी को हम ऑल्टरनेटर से उत्पन्न करते हैं तथा तो डीसी को हम जनरेटर की मदद से उत्पन्न करते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। एसी को स्टोर किया नहीं जा सकता, इसीलिए हम एसी को कहीं ले के नहीं जा सकते हैं। और डीसी को बैटरी में हम स्टोर कर पाते हैं, इसलिए हमारे घड़ी में, मोबाइल में बैटरी इंस्टॉल करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं। अर्थात एसी पोर्टेबल नहीं होता है और डीसी पोर्टेबल होता है। एसी करंट का वोल्टेज हम ट्रांसफार्मर की मदद से चेंज कर पाते हैं, वहीं पे डीसी करंट का वोल्टेज को चेंज करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स पावर सर्किट का यूज़ करना पड़ता है। एसी करंट को मेनली हम आउटडोर करंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रीट लाइट, और डीसी को हम इंडोर करंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो घर का एलईडी बल्ब हुआ, एलईडी ट्यूबलाइट हुआ, सब डीसी पे ही चलता है। यहाँ तक कि हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है वो सभी डीसी पे ही वर्क करता है। दो डीसी पावर स्टेशन के बीच में हम इजीली कनेक्शन कर पाते हैं, परंतु एसी के दो पावर स्टेशन के बीच में हम कनेक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी अलग हुआ समस्या हो सकती है। क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी होता है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसीलिए हम डीसी को इजीली कनेक्शन कर पाते हैं, वहीं पे एसी को कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। एसी को कनेक्शन करने के लिए हमें पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर डीसी से एसी में कन्वर्ट करके हम कनेक्शन कर पाते हैं। और आज के सबसे अहम डिफरेंस ये हमें कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं तो हम परेशानी में आ जाते हैं कि लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हमें कौन सा करंट यूज़ करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हमेशा डीसी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डीसी का जो ट्रांसमिशन होता है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही किफ़ायती रहता है। डीसी करंट को ट्रांसमिट करवाने के लिए हमें एचवीडीसी नाम का एक उपकरण का मदद लेना पड़ता है, जिसका पूरा नाम है हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। इसके मदद से हम जब डीसी को ट्रांसमिट कराते हैं तो हमें पर 1000 किलोमीटर पे 3% करंट का लॉस होता है, पर एसी को जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट कराते हैं तो पर 1000 किलोमीटर पे हमें लगभग 30% का लॉस होता है। इसीलिए हम लॉन्ग डिस्टेंस में डीसी का यूज़ करते हैं। अगर आप इस कर्व को देखिएगा तो समझ पाइएगा। मान लीजिए ये एसी करंट है और ये डीसी करंट है, तो देखिए एक सर्टेन टाइम तक एसी हमें किफ़ायती रहता है, पर उसके बाद इसका लॉसेस बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे हमें डीसी यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप एक कर्व देखें तो देखिए
कुछ टाइम तक हमें एसी डीसी से ज़्यादा सस्ती पड़ती है, पर धीरे धीरे जब लॉन्ग डिस्टेंस होता जाता है तो इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे हमें डीसी यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है करते हैं। जबकि हमारे घर में जो गवर्नमेंट जो पावर भेजती है वो एसी होता है, वो थोड़े दूर रेंज के लिए एसी ठीक रहता है। जैसे स्टेट टू स्टेट हो गया तो हम डीसी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसे नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।